हेलो गाइज, हम बात करने वाले हैं आज जेएनवी के रीजनिंग पोर्शन की बात। चैप्टर 1 रीजनिंग में चैप्टर 1 है ओड मैन आउट, जिसमें 8 टाइप पूछे जाते हैं। टोटल चैप्टर 1 में 8 टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आज 8 टाइप की बात करेंगे। ओके, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो भी चैप्टर आए उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, ठीक है, बनावट के आधार पर रहेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइप किस पर आधारित रहेगा, मतलब उनकी बनावट कैसी है इस पर आधारित रहेगा। इसमें 4 फिगर दिए जाएंगे, जिसमें से 3 फिगरों की बनावट एक ही तरीके फॉलो करेगी, ठीक है, एक ही मैनर से बने होंगे, और जो एक फिगर होगा वो अलग मैनर से बना होगा। ठीक है, 3 फिगर इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर्स 3 फिगर्स आर फॉर्म इन सेम मैनर। जो 3 फिगर होंगे सेम मैनर के होंगे, ठीक है, सेम बनावट के होंगे, जबकि चौथा फिगर जो होगा अलग बनावट का होगा। ठीक है, उसी को हमें बाहर कर देना है। ठीक है, इसमें ओड मैन आउट का मतलब विषम को बाहर करना है। ठीक है, तो हमारा ट्रिंगल जो है साइड से मिलकर बना है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रिंगल साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी साइड से मिलकर बना होता है, और पेंटागन भी साइड से मिलकर बना है। ठीक है, और सर्कल का जो है हमारा सर्कल जो है इसमें एक भी साइड मतलब ये मतलब साइड से मिलकर नहीं बना, मतलब इसकी अलग ही बनावट है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइप हो गया कि बनावट के आधार पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे ए और बी और डी क्या है, एक ही बनावट के हैं। तो हमें ओड मैन आउट करना था, जो विषम था उसको बाहर करना है, जो विषम होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्लाइड। इसमें भुजाओं के आधार पर, ठीक है, नंबर ऑफ साइड मतलब भुजाओं की संख्या के आधार पर ये फिगर होंगे। ठीक है, इन दिस टाइप 3 डायग्राम हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड। इसमें जो 3 फिगर दिए होंगे उसमें सेम साइड मतलब इक्वल साइड होंगी। मतलब मान लो इसी में 4 3 में होंगी, मतलब 3 फिगर में 4 होंगी। ठीक है, तो एक में 5 हो जाएंगी या एक में 3 ही हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके मतलब जो 4 फिगर में 3 फिगर की साइड इक्वल होंगी, और चौथे फिगर एक ऐसा फिगर होगा जिसकी साइड अलग होंगी, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। सेलेक्ट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है, हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन में कितनी साइड हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में कितनी साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6। अब ऑप्शन बी की काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 7। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी की काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर डी में कितनी साइड हैं, 6। मतलब ए सी और डी मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है। और ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें नंबर ऑफ साइड अधिक है, नंबर ऑफ साइड अधिक है, इसलिए
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब ये ओड है, ठीक है। इसमें कितनी है नंबर ऑफ साइड 7, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब टाइप सेकंड ये थी साइड के आधार पर, ठीक है, याद रखना। टाइप फर्स्ट है हमारी फॉर्मेशन के आधार पर और टाइप सेकंड है नंबर ऑफ साइड के आधार पर, ठीक है। बेस्ड ऑन पोजीशन, स्थिति के आधार पर, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका स्थिति के आधार पर, ठीक है। इसमें इस प्रकार के फिगर में क्या होगी, 4 फिगर दिए जाएंगे जिसमें 3 फिगर की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और जो चौथा फिगर होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। चौथे फिगर की पोजीशन मतलब स्थिति डिफरेंट होगी, ठीक है। हम देखें तो इसमें क्या है, ए नंबर में साइड ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। इसमें भी मतलब सर्कल है, सर्कल से जो एरो है वो बाहर मतलब बाहर की ओर आउट हो रही है, ठीक है। इसमें भी सर्कल है, साइड क्या है बाहर की ओर आउट हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखें तो जो एरो है सर्कल में इंटर कर रही है इसलिए अंदर जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को देखें, इसमें भी क्या एरो जो है बाहर जा रही है, मतलब सर्कल से निकल रही है, ओके। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में भी बाहर की ओर निकल रही है, ऑप्शन नंबर बी में भी एरो जो है बाहर की ओर सर्कल से निकल रही है, ऑप्शन नंबर डी में भी एरो क्या सर्कल से बाहर निकल रही है। मतलब ए बी और डी क्या है एक ही पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सी क्या है, सी में जो है एरो सर्कल के अंदर प्रवेश करने के मतलब ये एकदम अपोजिट ही काम कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा काम कर रही है। तो जो उल्टा काम करता है हमेशा हम उसे अपने ग्रुप से बाहर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यही है ओड मैन आउट, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप पार्ट 4 की बात करते हैं, बेस्ड ऑफ रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट। ये मतलब 2 एलिमेंट में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। इसमें जो होंगे 4 फिगर दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें से जो 4 फिगर होंगे कंटेन 2 एलिमेंट, मतलब इसमें 2 एलिमेंट होंगे, मतलब 2 फिगर होंगे, ठीक है। उसमें से दोनों एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। और जो एक फिगर होगा वह एकदम विपरीत ही होगा, मतलब उनमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ठीक है। हम हमेशा उनसे दोस्ती करते हैं जिससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो, मतलब जो एक दूसरे का सहयोग में साथ दें, तो उसी से तो हम दोस्ती करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है, जो रिलेशन हो तभी सही चलेंगे जब क्या बॉन्डिंग अच्छी हो, मतलब एक दूसरे के रूल को फॉलो करें, मतलब एक दूसरे की बात कहना माने, ठीक है। तो उसी तरीके ये भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें देखें ऑप्शन नंबर ए में जो बाहर वाले फिगर में है कितनी साइड है, 7 साइड, और अंदर वाले फिगर में कितनी साइड है, 4 साइड, मतलब हमें दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल टाइप में है, ठीक है। तो इसमें कितने टाइप हैं, 4 साइड हैं, ठीक है। साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें कितनी साइड का अंतर आ रहा है, 3, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कितनी साइड है, ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा कहीं ना कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ट्रिंगल, स्क्वायर में 4 साइड हैं, ठीक है, 4 साइड हैं, अंदर ट्रिंगल है 3 साइड हैं, ठीक है। इनके डिफरेंस देख रहे हैं साइड का तो 1 का आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके हम ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं, इसमें बाहर क्या है, पेंटागन बना है, 5 साइड हैं, 1 2 3 4
5। ठीक है, क्या है इसमें ऑप्शन नंबर सी में कितनी साइड है? 5 साइड हैं। ठीक है, हम 5 साइड डिनोट किया। अब अंदर दिख रहा हमें स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड हैं? 4 साइड। इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 साइड का डिफरेंस है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी में काउंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? हेक्सागन है। हेक्सागन है मतलब 6 साइड हैं। इसमें काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 साइड को जिसमें 6 साइड होती है उसे हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, अब अंदर हमें दिख रहा है कि क्या है, अंदर जो इन है फिगर उसमें 5 साइड है, पेंटागन है। ठीक है, पेंटागन मतलब 5 साइड है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या 1 का डिफरेंस आ रहा, मतलब बी में भी 1 का डिफरेंस साइड का, सी में भी 1 का डिफरेंस और इसमें भी 1 का डिफरेंस। ठीक है, मतलब एक एक का अंतर आ रहा, जबकि ए ऑप्शन में कितने का डिफरेंस आ रहा? 3 साइड का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3 साइड का डिफरेंस लेकर ए नंबर चल रहा है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम अपने ग्रुप से बाहर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब आज बात करना है ऑप्शन नंबर पार्ट 5 की। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। इसमें क्या होंगे? अलग अलग एलिमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 फिगर होंगे, 3 फिगर में एक ही तरीके के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जबकि और चौथा फिगर जो होगा, मतलब चौथे में अलग टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब अलग ही टाइप के एलिमेंट होंगे। देखो हम यहाँ देखते हैं +1 टाइम आया है। ठीक है, 2 3, मतलब यहाँ प्लस कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। इसमें 3 टाइम्स आया फर्स्ट वाले में। ठीक है, 3 टाइम्स आया। इसमें प्लस काउंट करेंगे 1 2 और इसमें 3, मतलब सेकेंड में क्या है? +3 टाइम्स आया है। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं 1 2 3, मतलब थर्ड में भी कितने टाइम प्लस आया है? 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें प्लस कितने? चौथे में देखते हैं +1 2, मतलब चौथे में कितनी टाइम? 2 टाइम्स, मतलब यही आउट हो गया भाई। इसमें प्लस सभी में 3 3 आ रहे हैं, मतलब 3 3 प्लस आ रहे हैं, और सेकेंड में क्या 2 ही प्लस आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? आउट हुआ, काम खत्म। इसको हम बाहर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, अब टाइप नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन रोटेशन। ठीक है, टाइप नंबर 6 में क्या होगा? जो हमारी क्लॉक नहीं होती है, जैसे क्लॉक, कोई फिगर क्लॉकवाइज घूमेगा, कोई क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो इसमें 4 फिगर दिए जाएंगे, 3 फिगर कहीं ना कहीं क्या घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, और जो एक फिगर होगा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, इसी का अपोजिट भी होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 3 फिगर क्या होंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। ठीक है, और एक फिगर घड़ी की ही दिशा में घूमेगा, मतलब जब 3 फिगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। ठीक है, और एक फिगर जो होगा विपरीत, मतलब उन तीनों की डायरेक्शन में नहीं घूम रहा होगा, तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कहें कि हम जो इन दिस टाइप, ठीक है, टाइप नंबर 6 में ये होगा कि 4 फिगर्स आर गिवन। ठीक है, इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 figures 3 figure have same relation, sorry,
टाइप 6 में यह बताया जाएगा कि इसमें 4 फिगर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें से 3 फिगर क्या होंगे, 3 फिगर जो होंगे एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, या तो वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। जबकि 4th फिगर जो होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब हम उसको रोटेशन देखेंगे, जो 3 फिगर एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हो तो वो मतलब एक ही साथ ही एक ही उनको मान लो वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो एक दूसरे को फॉलो करता है तो वही आपस में दोस्त रहते हैं। बाकी जिसकी अलग ही चाल चल रहा है, अलग ही उसकी मतलब ये समझ लो वो बहुत ही बिगड़ा रहे तो उसको बाहर कर दो अपने ग्रुप से भाई, तो नहीं तो हमारे ग्रुप को ख़राब कर रहा है ना, तो हम इसलिए उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। यही रूल होता है ओड मैन आउट में, जो मतलब रूल के विपरीत काम करता है उसको बाहर कर दो, काम खत्म। तो इसी तरीके जो मतलब तीन फिगर क्या होंगे, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। जो चौथा फिगर होगा वो क्या डिफरेंट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। जो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमेगा उसे हम बाहर करेंगे, वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो जो सर्कल है, ठीक है, इसमें सर्कल दिया गया है, एरो पहले एरो से रोटेट करना चालू करते हैं, ठीक है। एरो से रोटेट कर रहे हैं कि तो ये एरो क्या कर रही है, रोटेट होकर 180 डिग्री मतलब यहाँ आ रही है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या 180 डिग्री रोटेट कर रही है, ठीक है। पहले हमने एरो को लिया, 180 डिग्री रोटेट किया, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट होकर यहाँ आ गई, ठीक है, ये सही। किस तरीके, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओके। ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओके। और ऑप्शन नंबर सी, इसको रोटेट मतलब ये एरो यहाँ थी, इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से घुमा देंगे 180 डिग्री तो यहाँ आ गई एरो, मतलब ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, मतलब ए भी रोटेट कर रहा, बी भी रोटेट कर रहा, सी भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ओके। अब डी जो है, ये एरो यहाँ थी, यहाँ ऐसे जाना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसको भी रोटेट करना है, तो मतलब ये एरो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे है क्लॉकवाइज आ गई, क्या क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या ओड मैन आउट करना है, तो हमें ये क्या है ओड है, इसको बाहर कर दो ग्रुप से, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप, अब टाइप नंबर हम 7 की बात करेंगे। इस टाइप में जो है राइटिंग लेटर होंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग लेटर, मतलब लेटर इसमें दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं जो 3 लेटर होंगे सिमिलर होंगे और चौथा लेटर क्या होगा डिफरेंट होगा। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें लेटर की जो है प्लेस वैल्यू याद करना होगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप लोग उसमें याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे प्लेस वैल्यू होती है, जैसे ए की 1 होती है प्लेस वैल्यू, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, ठीक है। ऐसे सभी टोटल कितने लेटर होते हैं 26, ठीक है, ABCD में। तो हमें उनकी प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो हमें ABCD में 3 जो सी आता है प्लेस वैल्यू इसकी क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ठीक है। अब टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, ओके। अब जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। तो हमें देख रहे हैं कि ए जो है इसमें क्या है ओड नंबर आया है, ए में क्या है ओड नंबर है, जबकि बी सी और डी ऑप्शन में क्या है इवन नंबर आए हुए हैं, मतलब
20 जो होता है इवन नंबर होता है, 26 जो होता है वो भी इवन नंबर होता है, और 14 जो होता है वो भी इवन नंबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या, ए ओड नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या रियल इमेज के आधार पर फिगर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 डायग्राम होंगे जो क्या 3 रियल इमेज होंगी, मतलब एक ही मीनिंग को डिनोट करेंगे। ठीक है, इन दिस टाइप 4 डायग्राम ऑफ रियल इमेज आर गिवन विच शो सम रियल मीनिंग, मतलब जो 3 होंगे एक ही मीनिंग, मतलब एक ही कार्य को शो करेंगे। ठीक है, इन दीज फिगर 3 रिप्रेजेंट सिमिलर मीनिंग, ये तीनों फिगर क्या एक ही मीनिंग को प्रेजेंट करेंगे, जबकि उनमें से एक फिगर जो होगा वो अदर मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसका अलग मतलब निकलेगा। ठीक है, कैंडिडेट रिक्वायर टू चूज द डिफरेंट, इसमें हमें क्या करना होगा, जो अलग मीनिंग को प्रदर्शित करता है उसको हमें चूज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बुक है। बुक किस काम आती है भाई, बुक काम आती है पढ़ने लिखने के। ठीक है, पेंसिल किस काम आती है, पढ़ने लिखने के काम में, स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये भी पढ़ने लिखने काम। इरेजर, इरेजर क्या है, ये भी क्या है, स्टडी मटेरियल, मतलब ये भी हमें पढ़ने लिखने के काम में ही आता है। मतलब जब हम पेंसिल से लिखते हैं गलत हो जाता है, इरेजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जब हमें बुक में पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है, जो गलती हो रही तो इरेजर से इरेज कर रहे हैं, मतलब ये तीनों बुक, पेंसिल और इरेजर एक ही काम में यूज हो रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या है, स्टडी मटेरियल है। जबकि जो साइकिल है ये क्या है, व्हीकल है। व्हीकल मतलब ये वाहन है, ये हमें आने जाने में ही काम आता है। तो ये क्या है, ये अलग काम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, मतलब इसमें ओड मैन आउट करना है, मतलब यह अलग काम में यूज होता है। यही तो मतलब 3 जो हैं फिगर वो सेम ही कंडीशन को बता रहे हैं, मतलब एक ही मीनिंग बता रहे हैं, मतलब हमें पढ़ाई के काम में यूज आते हैं। जबकि साइकिल क्या है, आने जाने के काम आती है, ये व्हीकल्स है, इसलिए क्या साइकिल क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ओड है, इसमें हमें हमारा चैप्टर ही ओड मैन आउट। ठीक है, तो ओड मैन आउट चैप्टर 8 पूरी तरीके से इसकी डेफिनीशन जो भी थ्योरी है समाप्त हो गई है। अब इसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं, हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए आप तक पहुंचती रहें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। गार्जियन से निवेदन है कि आप सभी लोग गार्जियन से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को इस सीरीज को ज़रूर दिखा दें, जो नवोदय परीक्षा 2026 के लिए क्लास 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें भाई। 10वीं क्लास में पूरी थ्योरी ख़त्म हो रही है। ठीक है, 10 क्लास में पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर प्लस। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम हर साल इसी तरीके बच्चों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।